टैलेंटेड और हर जगह छाई हुई अरीज मोइनुद्दीन। मैं घर में सबको कहती हूँ मैं परी बनूंगी। परी बंधन निकली थी, हमने उसको चुड़ैल बना दिया। बंदिश 2 का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सिर्फ मशहूर होने का शौक होता है। नहीं कागा बोल के डस जावे मावा क्यों नहीं छम खेल। मियां बीवी जिनकी नहीं केमिस्ट्री बन पा रही वो छम खेल ले। अम्मी ने मुझे पता है किस चीज से मना किया था, मुझे हॉरर से मना किया था। उन्होंने कहा तुम वाकई डर जाओगी चीजों से, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम अभी ना करो। आसिम मैं माफी चाहता हूँ। तेरे जाने वालों पे। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यास समो। मेरी जो आज की मेहमान है, अगर उनके बारे में ये कहा जाए कि इस वक्त जो भी आप चैनल लगा ले वो दिख रही हैं, और वो दिन दूर नहीं कि जब आप डिस्कवरी चैनल लगाएं वो जंजीर पकड़ के शेर लेके आ रही हूँ। मैं यहाँ पर भी मौजूद हूँ वाकई, क्योंकि इतनी ही टैलेंटेड हैं वो। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं और हर अपने प्रोजेक्ट में उन्होंने बता दिया है कि वो कितनी स्किल्ड हैं और वो कितने पानी में है, एक्टिंग उनको कितनी आती है, और उम्मीद करते हैं कि आगे और भी वो अच्छा काम करेंगी। अभी इस वक्त AR डिजिटल पर उनका सीरियल चल रहा है बंदिश 2 और मेरे ही रहना। तो बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में टैलेंटेड हमारी प्यारी सी अरीज मोइनुद्दीन। सुपरस्टार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये अरीज जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई किस मिशन पे निकली हुई है कि हर चैनल पे आना है? जी हर जो चैनल स्विच कर रहे हैं अरीज खड़ी हुई है वहाँ। हाँ, बस तो ये एक ही अरीज है या फोटो कॉपियां करवाई हैं अपनी? बस मैंने अपने टाइम को इस तरह से मैनेज किया कि हर जगह नजर। कितना टाइम हो गया? एक्टिंग में आई स्टार्टेड बैक इन 2018। अच्छा, तभी हाँ, समझ ले 5 साल तकरीबन 5 हाँ, साल ही हुए हैं। almost। और क्या सोच कर आई थी? बचपन से शौक था या ऐसे ही मशहूर होना था? हाँ। एक आवाम वो भी होती है कि ना एक्टिंग का शौक होता है ना मॉडलिंग का शौक होता है, सिर्फ मशहूर होने का शौक होता है। अक्सर यंगस्टर्स को ये है। हाँ, मैंने सुना है बिल्कुल, और लेकिन मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मशहूर मैंने सोचा ही नहीं कभी। और एक्टिंग का मुझे पता नहीं बचपन से था कि मुझे था कि मैं बनूंगी एक्टर। अच्छा, आई डोंट नो ये क्या था, लेकिन ना ये गट फीलिंग होती है आपके अंदर की। आपको लग रहा होता है कि I used to watch people on TV में बहुत ड्रामा देखती थी बचपन में, और मूवीज देखती थी। तो उस टाइम मुझे लगता था कि someday I will be popular, लेकिन I also used to think कि I'll be fairy। मैं घर में सबको कहती हूँ मैं परी बनूंगी। परी बनूंगी है। तो अगर कोई ड्रामा भाई परियों के ऊपर बना है तो अरीज रेडी है। ड्रीम प्रोजेक्ट है इसका परी बनने का। कसम से मुझे अनारकली और परी बनने का, मतलब फेरी टाइप जो होते हैं ना, उस टाइप के सीरियल्स बहुत शौक है। अच्छा, तो भाई अरीज ने किस एक्ट्रेस को देख के ये फैसला किया? किस बचपन में देखते ना आप, कोई एक्टर दिखता तो आपको उसमें अपना आप दिख रहा होता है, यार मैं भी तो हूँ, ये मैं भी तो कर सकता हूँ। किसको देख के लगा था कि यार कोई भी क्यूट सा कैरेक्टर होता था? क्यों? मैं कितनी ऑनेस्ट चल रही है। थोड़ा इनोसेंट। हैना मोंटाना का नाम मत लेना। नहीं। हैना मोंटाना मेरी फ्रेंड बहुत देखती थी, हम लोग सॉन्ग्स उसके बहुत गाते थे, लेकिन इस वजह से मैंने कभी बिंज वॉच नहीं किया। ठीक है। मैं पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ड्रामास देखती थी। तो आप सोनपरी देखती थी? वो सोनपरी देखती ना? हाँ। आइडिया हो गया था। उस तरह का मैंने गोल्डन ड्रेस भी बनवाया हुआ था। देखो, एक लड़की परी बंधन निकली थी, हमने उसको चुड़ैल बना दिया। बंदिश कैसा रहा बंदिश 2 का एक्सपीरियंस? बंदिश 2 का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत इजी था, मतलब जब मुझे फर्स्ट टाइम हॉरर करना इजी था आपके लिए? मैं वही कहना चाह रही थी कि जब स्टार्ट में मुझे सुपरनैचुरल टाइप इस तरह का ऑफर हुआ तो आई वाज वेरी स्केयर्ड, और मुझे था कि पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी जॉनर है। बहुत ट्रिकी है, थोड़ा नहीं बहुत है। बहुत, और वो होता है कि पता नहीं मैं फनी ना लगूं, वो एक्सप्रेशंस ना आए, मैं एब्जॉर्ब ना कर सकूं, लेकिन बहुत बड़ा हाथ होता है कास्ट और आपके डायरेक्टर का। उन्होंने इतना इजी कर दिया। और कभी कभी जैसे हम फर्स्ट टाइम किसी एक्टर से मिल रहे हैं सेट पे, तो वो पहले ना प्रॉपर, एक तो हम मेकअप रूम में बहुत अच्छा चिल माहौल था, तो हमारी वैसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई। और उसके बाद अगर कोई नई सीन हो पा रहा या वो नजर नहीं आ रही उनको केमिस्ट्री, तो वो मेरे साथ मेरी जो सिस्टर बनी है, हम लोगों ने छम खेले सीन से पहले। ओके। और वो जब तक हमने प्रॉपर नहीं किया तब तक सर ने सीन नहीं करवाया। छम खिलवाया तो उन्होंने पहले कहा कि बनवाने के लिए। केमिस्ट्री बनवाने के लिए। तो वो जो मियां बीवी जिनकी नहीं केमिस्ट्री बन पा रही वो छम खेल ले। बहुत जरूरी है। हाँ, छम खेलना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ भी जिससे आपको ना, क्योंकि जब आप इतना, वो आपका बॉन्ड दिखना चाहिए ना।
और उसके लिए एक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि आप हाँ। इससे ज्यादा बुरा क्या कर सकते हैं, चमचम खेल रहे हैं, अब तो दोस्ती हो गई है। और जब तक परफेक्ट नहीं खेला ना, जब तक Okay. आपका वो सिंक नहीं हुआ, बॉन्डिंग होनी चाहिए। बॉन्डिंग इज वेरी Okay. इंपॉर्टेंट। और ये चीजें मैंने उसी सेट पे सीखी हैं कि अगर आप मतलब आमना के साथ हमने इतना टाइम स्पेंड किया, पहले हमारा बहुत वक्त गुजरा सेट पे, फिर हमने साथ सीन स्टार्ट किए, सोचे। और उस टाइम तक हमारी अच्छी हो गई थी। और सानिया मैम बहुत प्रोफेशनल है, बहुत बहुत sweet है। कास्ट की बॉन्डिंग और कास्ट का जो कंफर्ट अपना भी होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है। स्क्रीन पे जो प्रोजेक्ट आ रहा है आपका, जो एक एक सीन आ रहा है ना, अगर आप बिहाइंड द सीन्स आपकी लड़ाइयां हैं, ग्रजेस हैं, तो स्क्रीन पे दिख जाता है। दिख जाता है। मुझे नहीं पता, मैं जब स्टार्ट में आई थी तो लोग कहते थे कि नहीं नहीं हम इतने प्रोफेशनल हैं कुछ कि नहीं अगर इतने प्रोफेशनल चेहरे पे आ जाता है बहुत। हाँ, तो ऐसे अजीब से मुझे नहीं समझ आती थी, लेकिन फिर मैंने ना सीखा ये चीज कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेट पे सबसे अच्छी हो। कभी सेट पे खराब हुई है किसी से? कब मतलब 5 साल हो गए, कभी ना कभी तो हुई होगी। स्टार्टिंग में ना मेरी खराब नहीं हुई थी, उनकी आपसे खराब हो गई थी। उनकी मुझसे खराब हो गई इस थी। बात में वो अच्छा मैं बता देती हूँ, बता दे। हुआ कुछ यूँ था कि ना दोस्ती हुई किसी से, और फिर वो दोस्ती ना खराब हो गई थी। ओके। तो जब खराब हुई ना, तो वो सेट पे वो फील होना शुरू हो गया, मतलब थोड़ा सा। तो फिर ना, लेकिन मैं दूर रहने लगे, लोगों ने नोटिस किया, हाँ ये बात नहीं कर रहे, कुछ चल रहा है इनका। हाँ मसले चल रहे। और फिर ये कि हमारी ना मतलब बहुत बहने टाइप सीन था। ऐसे लड़की ही थी वो? हाँ लड़की थी। तो वो फिर ना बहुत अजीब था, और उसमें नेगेटिव कैरेक्टर भी था। तो आप और मेरा फर्स्ट सेकंड सीरियल था, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। लेकिन देखो आपके लिए नेगेटिव था, और अगर आप उस फेज में चले गए तो आपका नेगेटिव और अच्छा लग रहा होगा फिर तो। लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो गया क्योंकि मुझे था कि कहीं वो पर्सनल ना लगे किसी दूसरे को, कि उनको ये ना लगे कि मैं पर्सनली कर रही हूँ। फटा किस बात है? आपने उनके कपड़े पहन लिए थे, उन्होंने आपके कपड़े पहन लिए थे, मेकअप चोरी कर लिया था? वो बहुत ही, आई थिंक हम दोनों बहुत बच्चे थे उस टाइम। इंस्टाग्राम पे तस्वीर लाइक नहीं की थी उन्होंने? आई डोंट नो, इट वाज समथिंग वेरी इन चीजों पे लड़ाई होती है। मैंने इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाई, तुमने लाइक क्यों नहीं की? अब हम मजाक करते हैं ना, उस टाइम वाकई में इन चीजों पर लड़ाई होती थी। सीरियस हम सीरियस, आपको क्या लगा? मजाक कर रहा हूं। पहले मैंने इसको मजाक किया, लेकिन फिर मुझे याद है कि ऐसा होता है। इवन कि मेरी फ्रेंड्स से यूनिवर्सिटी में इन चीजों पे मसले होते थे कि तुम एक्टिव नहीं, तुमने रिप्लाई नहीं किया, तुमने बात नहीं की, इस तरह से ये चीजें हो जाती हैं। आई थिंक विद टाइम यू गेट टू लर्न हाउ। स्टडीज कंप्लीट कर ली, बैचलर्स हो गया पूरा? बैचलर्स कंप्लीट किया, अभी मास्टर्स करना है। मेरा असल में प्लान है कि मैं अब्रॉड से करना चाहती हूँ। अब्रॉड से कहाँ? हाँ, बांग्लादेश? किसी भी कंट्री में, आई स्वेयर। किसी भी कंट्री से? किसी भी। क्या किस सब्जेक्ट में करना? मैनेजमेंट करना चाहती हूँ। असल में मैंने आईटी की, तो मुझे आइडिया हुआ कि मुझे ना मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें कोडिंग थी, प्रोग्रामिंग थी, और इस तरह से, और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से। तो जब आईटी में बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, कोडिंग वगैरह सब आती है? कोडिंग बहुत बुरी है, लेकिन आती है। फेसबुक इंस्टाग्राम हैक कर लेती है? नहीं करती है? नहीं, मैंने कोशिश बहुत की है, लेकिन अभी तक मुझसे हुआ नहीं। बहुत कोशिश। इसकी करने की कोशिश की थी? अपने जब मुझे भाइयों ब्रैड पिट की आईडी हैक करके ना उसको अपना नाम रखवाना। नहीं, इतना मेरा अभी तक वो स्कोप नहीं था, लेकिन मैंने भाइयों की, अपनी फैमिली की, इस तरह से कोशिश की है कि नहीं होता। नहीं होती है ना यार, लेकिन ये हैकर्स कैसे कर लेते हैं फिर? वो बहुत अच्छे कोडर्स होते होंगे, प्रोग्रामिंग उनको बहुत अच्छी। ये खुद कह रही मैं अच्छी मेरी नहीं अच्छी, मैंने बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया आईटी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अच्छा ही हो गया कि उसमें ना आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपने आगे जाके कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो फिर मैंने ना मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स किए, तो मुझे फिर तब पता चला कि मुझे मैनेजमेंट ही करना चाहिए था। अच्छा भाई, मेरे ही रहना जी इस वक्त ऑलमोस्ट अपनी पीक पर चल रहा है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहिए मेरे ही रहना के बारे में? वो नहीं हो रहा? मेरे ही रहना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और बहुत अच्छी कास्ट है, स्टोरी बहुत अच्छी है। और अच्छा, मैंने ना उस टाइम पे एक और प्रोजेक्ट भी किया, तो मेरा मेन फोकस अपना ट्रैक था हमेशा से। मतलब मैं जाके चीजें पढ़ती थी, अपने सीन्स। लेकिन अब जब मैं ऑनर देख रही हूँ ना, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि बाकी सब ने कितना अच्छा काम किया है, और बाकी सब की वजह से आपका कैरेक्टर, क्योंकि ये सानिया आपने नहीं मुझे बताया था कि आपको जब अपना कैरेक्टर समझना हो ना, तो आपको दूसरों के सीन्स पढ़ने चाहिए, तो वो आपको फिर प्रोमिनेंट होती चीजें। तो अब मैं देख रही हूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आपको पता चलता है कि आप स्क्रिप्ट में कहाँ खड़े हैं। जब तक अपनी लाइनें पढ़े होते ना, वो आप अपने लिए पढ़े होते, लेकिन स्क्रिप्ट में आप कहाँ हैं वो आपको दूसरों की लाइनों से पता चलता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। वो बड़ा मजा का मुझे लगा। अब मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बैक टू बैक 2 एयरवाई डिजिटल के प्रोजेक्ट्स, और वो भी बिग बैंग प्रोडक्शन के। तो अब तीसरा बिग बैंग का कुछ आ रहा है आपका? फिलहाल नहीं पता भाई। बिग शाउट आउट टू बिग बैंग एंड स्पेशली डॉक्टर साहब फाद भाई एंड आबिस भाई एंड ज़ीशान, सैयद ज़ीशान अली जैदी बहुत कमाल काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं, जबरदस्त। हां माशाल्लाह, तो बहुत कामयाब करे, बहुत खुश रहते हैं। और ये बताएं कि चुड़ैल कब बन रही हैं आप? बंदिश में
चुड़ैल, हाँ। उसको वो चुड़ैल कितना अजीब सा वर्ड है ना भाई, वो पोजेस्ड है, कुछ और वर्ड कह दो। असेब आ गया उसके ऊपर, चुड़ैल। असरात आ गए, हाँ। किसके असरात आए उसपे उस बड़ा मजे का उसका कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको देखना होगा हर जुमे की रात 8 बजे ओनली ऑन। यही मैं चाह रहा था, लेकिन मैं पूछूंगा इनसे ब्रेक के बाद, मिलते ब्रेक के बाद, देखते रहेगा मैं क्यों यार समझ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। यार मेरे साथ मौजूद है टैलेंटेड और हर जगह छाई हुई अरीज मोइनुद्दीन। थैंक यू। अरीज पैदाइश पाकिस्तान, सऊदी अरब? सऊदीया में कब कितने साल रही वहाँ पर? मेरे भाई माशाल्लाह से काफी बड़े थे जब हम लोग आए, लेकिन मैं 1 साल की थी। अच्छा, आप 1 साल की? मैं 1 साल की। तो फिर सऊदीया तो फिर 1 साल ही गुजारा आपने? हाँ जी। तो असल में तो फिर पाकिस्तानी है। हाँ, दिल से पाकिस्तानी, यादें सारी पाकिस्तानी, लेकिन क्योंकि बड़ी उन लोगों के साथ हुई हूँ, उन्होंने इतनी स्टोरी सुनाई है, इतनी बातें, उनके वाक़यात सारे, और उनके खाने, उनकी मेमोरी, सब कुछ। तो दोबारा सऊदी जाना हुआ? मेरा बहुत है कि मैं उम्र हज पे जाऊं, लेकिन अब देखें कब बुलावा आता है। इंशाल्लाह। अच्छा रीच, कुछ सवाल हैं आपके लिए, आपसे हम ये आधा सवाल पढ़ेंगे, आपने हटा के पूरा मुकम्मल करना है और पर्दा उठाना है अपनी इस कहानी से। ओके जी, क्या रीच को सेट पर टोका गया कि? तुम बहुत तेज बोलती हो, जरा आहिस्ता बोला करो। ये क्या सीन है? ये हमने लड़के छोड़े आपके पीछे। ओह माय गॉड, ये बहुत हम एडिस को फोन कर करके पूछे यार बताओ इसके बारे में जरा कुछ बताओ। वेरी गुड, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। क्या सीन है? बहुत होता है मेरे साथ, और हर साइड पे होता है। आई थिंक जब से मैंने अच्छा, दूर से हाई फाइव कर दे जरा, मेरे साथ भी। और हमें उम्मीद है कि शायद वो एक ही डायरेक्टर ने हम दोनों को कहा है। अच्छा, आबिद सर ने कहा है? निशान ने कहा था मुझे, यार अपनी रेलगाड़ी चलाना बंद कर भाई। मेरे साथ होता है, मैं कभी भी ना जैसे कुछ दिनों के बाद आऊँ ना तो मुझे याद कराते हैं अरीज, मैं कहती हूँ हाँ, फिर मैं दोबारा से बैक को वो टून करती हूँ कि वापस लो। मेरा है मसला, मैं बहुत तेज। ये और जो तेज बोलने वाले होते हैं उनको स्लो बुलवाना बहुत मुश्किल काम है। हम स्लो बोलने के चक्कर में लाइनें भूल जाते हैं, एक्सप्रेशन भूल जाते हैं, और मुझे लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा ना फेक हो रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली। इतना कैसे मैं स्लो बोलूं? ऑर्गेनिक फील नहीं होता, रोबोटिक सा फील होता है मुझे। ओके जी, क्या अरीज की कामयाबियां देखकर अब्बू ने कहा मेरे 4 नहीं 5 बेटे हैं? हाउ स्वीट। जी। लेकिन अगर बेटी भी है तो बेटी अच्छा काम करी, हमें तो बेटी भी फख्र होना चाहिए। कुछ जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो एक्सटेंडेड फैमिली, वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे ये कहा कि तुमने लोगों की वजह से कभी भी मायूस नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना। और आई थिंक जब आपको अपनी फैमिली की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट मिल रहा हो तो आप फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और आई थिंक आई got this from my family और मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां जितनी वालिदैन के लिए करती हैं उतनी शायद आज की बेटी भी नहीं कर रहे हैं। और अक्सर लोग ना उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बेटा है हमारे लिए ये करेगा। अक्सर बेटों से ज्यादा बेटियां ही करती हैं। और आई थिंक हाँ, और उसकी वजह से शायद उन्होंने कहा था कि ये बात नहीं है कि आप बेटी और बेटे में फर्क करो, अगर कोई कहता भी है तो आई थिंक मेरे 4 नहीं बल्कि 5 बेटे। ओके जी, क्या अरीज ने ट्यूशन पढ़ाया था? ट्यूशन पढ़ाया था, लेकिन अम्मी ने कह दिया तुम ना पढ़ाओ तो बेहतर है। बच्चे फेल। मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटरव्यू में इस तरह की कोई बात की है ना, मुझे नहीं पता भाई, हम तो लड़के छोड़े में। ये सही बात है। ये एक लड़का है जो अपनी रोशनदान में लटका हुआ है और घर की सारी बातें सुन रहा है। और ये पिछले 7-8 साल से लटका आपकी घर की में। It's not true। मैंने ना बचपन मतलब मुझे टीचिंग करने का बहुत शौक है अभी भी। अभी भी अगर मुझे कोई ब्रेक मिलेगा ना मैं इंशाल्लाह टीचिंग करेंगे। हाँ, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने वो अपना वो हाई कर दिया। पहले मैं कहती थी बच्चों को पढ़ाऊंगी, अब मैं कहती हूँ मैट्रिक तक, लेकिन मैं सोचती हूँ एफएससी तक तो करना ही चाहिए क्योंकि वो बड़े काम करें। आप मुझे कोडिंग सिखा दें, आप मेरी टीचर बन जाए, मुझे आइडिया हैक करनी है। हाँ सच में, लेकिन मुझे आती नहीं ना कोडिंग, मैं आपको मैनेजमेंट सिखा सकती हूँ। थ्योरी अच्छी पढ़ाओ। तो ये क्यों छुड़वाई अम्मी ने ट्यूशन पढ़ाने वाली चीज? बच्चों का मुस्तकबिल अम्मी को दिख गया था कि नहीं मेरी बेटी ने बर्बाद कर देना है इनको। आई थिंक मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो मैं अपने घर में खुद ही खेलती रहती थी अकेले। तो मेरे बहुत से टेडी बियर्स और सब गुड़ियां रखी हुई थी और उनको मैं पढ़ाती ऐसे थी कि डंडे मार मार के, जैसे उनकी कॉपी। अच्छा, गुड़ियाओं को पढ़ा रही थी आप? आगे सुने, आगे अभी है। अच्छा अभी है, ओके। यहाँ तक कहानी थी बचपन, मतलब वहां से शुरू हुई थी शुरू से। और उसके बाद ना मैं अपना खुद होमवर्क ना जैसे बच्चे बन के एक जगह पे चेक करते हुए अपना होमवर्क करती थी, जैसे उसकी आगे कॉपी रखी हुई। यहाँ से स्टार्ट हुआ और मारती थी बहुत बहुत डंडे। अपने आप को मारती थी कभी अपना होमवर्क चेक करते हुए? काम अपना करती थी, मारती थी उनको अगर उनको समझ ना आ रही हो कुछ ऐसे अजीब सी कुछ। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर पे रेंट पे एक बच्ची आई,
वो बहुत छोटी थी, Okay. मुझसे शायद 1 साल छोटी होगी, ठीक है। लेकिन उस टाइम मैं भी बहुत छोटी थी, तो मैंने उसको कुरान पढ़ाना स्टार्ट किया। Okay. उस टाइम ना मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था और मैं थोड़ी सी थी कि गलती ना हो, और बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर बन गई। फिर मुझे डोमिनेटिंग वाली टीचर थी। बहुत, तो अम्मी ने मुझे कहा तुम ना आसान क्या करो, तुम रहने दोगी, अभी ना पढ़ाओ, तुम उसको डरा दोगी। इतनी, हालांकि मुझसे इतनी छोटी नहीं थी, लेकिन तो फिर ये भी। मारने वाला अभी भी है? नहीं, अब नहीं है। आखिरी बार कौन पटा है आपसे? मेरी नीस है, वो मुझे मारती है, वो मुझसे बहुत वो 8 साल की है माशाल्लाह, बट वो बचपन से ही लगाती थी ऐसे। उसको पता नहीं कहाँ से उसके अंदर ये जीन है कि वो मजाक में इतनी जोर की। वो से आए होंगे और पप्पो ने गुड़ियों को मारा है, वो गुड़िया बड़ियों को पप्पो को मार रही है। सही बात है माशाल्लाह। ओके, क्या अरीज के फोन पर कॉल आए हटाइए, और अगर बात ना करनी हो तो फोन साइलेंट कर देती हैं? हाँ, सुबह सुबह। मैं तो दोपहर में भी कर देता हूँ। अच्छा, मैं नॉर्मली वैसे कभी कॉल इग्नोर नहीं करती हूँ, आई ट्राई कॉलिंग बैक और बात करती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी कॉल्स आती नहीं है, बहुत कम आती है, प्रोफेशनल आती है, तो मुझे पता होता है सही है। लेकिन कभी कभी जैसे मैं बहुत नींद में हूँ ना, मुझसे तब बात नहीं होती, तो फिर मैं साइलेंट पे करके दोबारा फिर शाम में दोपहर में कॉल करती हूँ। फ्रेश हो गया। हाँ, अगर नींद में बात करो तो लगेगा नहीं अरीज बात करी है। वही ना, मेरे भाई हमें लगेगा हेलो। नींद में सबकी आवाज बारी होती है। अजीब सी हुई, मुझसे तो आवाज, मुझसे बोला ही नहीं जाता जब तक ब्रश वगैरह करके कुछ चाय पी के आंखें खुले, होश आए, हाँ, आवाज थोड़ी लेवल पे आए। सही बात है। क्या अरीज सेट पर कह देती हैं, हटाइएगा, खाना नहीं मंगवाना तो बिस्किट ही मंगवा दे? यार ये लड़की एक अलग मैसेज में निकली है। ये है क्योंकि मुझे ना पता है, मुझे भूख ऐसे नहीं लगती है, मुझे अचानक से भूख लगती है। और उस टाइम पे ना, मतलब अचानक से ये होता है ना, जैसे लोगों को लग रही होती है, वो बिल्डअप नहीं है भूख का। बिल्डअप नहीं है, मेरा बहुत अचानक से ऐसे लगेगी, फिर मैं ना बिल्कुल वो एंड हो जाता है। वो सर में दर्द वाली भूख होती है, फिर वो मुझे बेहोशी वाली भूख होती है, मैं इतना खाती नहीं हूँ, तो जब मेरा एंड होता है तो मैं मतलब बिल्कुल ऐसे गिरी होती हूँ। खैर, इतने मेरे पर जुल्म नहीं हुए, लेकिन वो बिस्किट्स होते हैं नॉर्मली सेट पे। लेकिन जब भी मुझे भूख लगती है मैं बिस्किट मंगवा लेती हूँ। अच्छे लोग हैं, सब दे देते हैं। अच्छे लोग सब दे देते हैं, नहीं देते तो मैं अपने पैसों से मंगवा लेती हूँ। मेरे पास होते हैं, मेरे बैग में मैंने ड्राई फ्रूट्स। मैं यही कहने लगा था कि अब अपने बिस्किट से अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। सही बात है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कुछ हुआ है। मांगे गए बिस्किट नहीं मिले, और मिले भी तो 2 रुपए वाले थे, 2 बिस्किट। कसम से अब ऐसा कितने महंगे होते जा रहे हैं, और 20-40 के 4 बिस्किट मिलते हैं। फिर ब्रेक के बाद देखते रहेगा तो राइट होते असम में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद है डोमिनेटिंग मारने वाली अरीज मुजद्दी। मैं आज विलन बना दिया इनको मैंने। वैसे स्टार्ट नेगेटिव से ही किया था आपने। पहला प्रोजेक्ट ही नेगेटिव, सेकंड भी नेगेटिव, और फिर थर्ड पॉजिटिव। Then I realized I love working like in positive characters. वो मेरे साथ रह जाती है कुछ characteristics, तो मैंने सोचा पॉजिटिव करती हूँ। तो नेगेटिव करने के बाद क्या असर आया था जिंदगी में? मैं थोड़ी सी मुझे थॉट प्रोसेस वैसा हो गया था नेगेटिव, नहीं, अजीब सा फील होना शुरू हो गया था मुझे, क्योंकि शायद मैंने बैक टू बैक किए थे और वो मेरा फर्स्ट था, तो मैं बहुत ज्यादा जहन पे, दिल पे हर इमोशन वो उसके अंदर कैरेक्टर में डूब गई थी। हाँ, तो मुझे फील हो रहा था कि तो फिर अम्मी ने निकाला थप्पड़ मार के। अम्मी ने मुझे पता है किस चीज से मना किया था? मुझे हॉरर से मना किया था। जब मुझे बंदिश से पहले भी एक हॉरर हुआ था, उससे उन्होंने मुझे कहा था कि तुम ना बहुत ले लेती हो कैरेक्टर्स, तो कहीं तुम ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ये जादू पे है ना, वो कुछ भूत वगैरह पे था, तो उन्होंने कहा तुम वाकई डर जाओगी चीजों से, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम अभी ना करो। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे है डर लगता है। मैंने बहुत हॉरर, मेरी फैमिली में हम सब लोग जब बैठते हैं ना मूवी नाइट पे, तो हम लोग कोई हॉरर मूवी ही देखते थे बचपन से, तो हमें बहुत है थ्रिलर, हॉरर और सही चीजों में। तो अब जब फैमिली बैठेगी अब बंदिश 2 देखेंगे। हाँ, उन्होंने जब देखी ना प्रोमोस, तो वो यही कहते थे कि अब ये देखेंगे, स्टैंडर्ड है इसका। कभी हुआ कभी असल में कुछ दिखा है जेन्युइन? असल में कभी नहीं। कभी उम्मीद कोई की आपने कि दिखे मुझे, कोई ख्वाहिश है आपकी? मेरी ख्वाहिशात शुरू में बहुत थी। मैं छत पे जाती थी तो मैं ना साए ढूंढती थी, कुछ नजर आ जाए। क्या ढूंढती थी? साए, जैसे ना कोई नजर आए, मैं सोचती हूँ कोई कुछ है तो नहीं, जैसे आप ढूंढ रहे हो। लड़की छत पे खड़ा करके ढूंढ रही है जिन चुड़ैल है, कहाँ है भाई मुझे? हाँ, मुझे बहुत अम्मी ने वाकयात सुनाए हुए थे ना कि पहले जमाने में एक दफा एक लड़की जा रही थी, तो वॉशरूम्स बहुत दूर होते थे, तो वो लड़की गई एक दफा, तो उसकी ना कमर पे निशान था और वो फौत हो गई थी। तो इस तरह के मैंने वाकयात सुने थे डरने से के, तो मुझे लगता था जैसे अंधेरे में रात में खामोशी में कुछ होगा, तो मुझे बहुत शौक था। लेकिन फिर जब मैंने बहुत वाकयात सुनना शुरू किए और मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। कभी डरी है रात में? मेरे साथ अकेले में? मेरे साथ वो हुआ था, मेरे एग्जाम्स हुए थे
एग्जाम्स के बाद ना मुझे बड़ी टेंशन थी रिजल्ट की, तो मेरे साथ वो हुआ था, वो स्लीप पैरालिसिस नहीं होता? अरे भैया वो तो बड़ा खतरनाक होता है। बहुत मेरे साथ ये हुआ। वो तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बैठ गया और आप हिल भी नहीं सकते। फर्स्ट टाइम मेरे साथ जो हुआ था वो फजर की टाइम था और रमजान के बाद सहरी के बाद मैं लेटी हूँ नमाज पढ़ के, और ना मेरे भाई और मम्मी बाहर बात कर रहे थे और मुझे आवाजें आ रही थी, मैं सुन रही थी क्या बातें कर रहे हैं कुछ, तो इतनी देर में ना मुझे फील हुआ जैसे मैं हिल नहीं सकती। अब जब मैं सीधी लेटी हुई थी बिल्कुल, और मैं ऊपर देख रही हूँ, मैं जिस्म आपका साथ नहीं देता। हाँ, और मैं सोच रही हूँ मैं हिल क्यों नहीं सक रही ना, मतलब मैं आवाज देना चाह रही हूँ, मुझे डर लगना शुरू हो गया, और फिर मुझे लगा जैसे मैं उड़ रही हूँ, उठ रही हूँ, और फिर मेरी आंखें ऐसा लगा कि हवा में उड़ रही है, उठना शुरू हुई हूँ ना। कुछ पिया हुआ था? नहीं, मैं रमजान में सहरी करके सोई थी, तभी मैंने बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं बहुत आराम से लेटी हुई हूँ और सब कुछ ठीक था, और अचानक से मुझे फील हुआ जैसे मैं उठ रही हूँ, और जब मुझे लगा जैसे मैं छत से लगने वाली हूँ, लग जाऊंगी या निकल जाऊंगी, ऐसा फील होना शुरू हुआ, तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना, पहले मैं एंजॉय करी थी, पहले मुझे लगा इट्स ऑल राइट, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, उड़ रही हूँ मैं, एंजॉय कर रही हूँ, मुझे था ना कि हर तरफ कोहरा ही कोहरा है, आसमान की बुलंदियों पे मैंने कहने लगी मुझे लैंड करा दो। फिर मुझे लगा, मैंने कहा अम्मी को पता चलेगा, अचानक से मुझे हिट हुई ना रियलिटी कि अगर मैं घर पे नहीं होंगी, अम्मी आएंगी, भाई ढूंढेंगे, फिर क्या होगा, वो परेशान, मेरी अम्मी बहुत सेंसिटिव है, तो मैंने कहा वो परेशान हो जाएंगे, उनको कुछ हो ना जाए, ये सोच के मैंने जॉब को लेके यार वो छत फाड़ के ले जाएगा। मुझे लगा मैं उड़ रही हूँ ना, मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे लगा कि मैं वापस, मुझे पता नहीं क्या लगा, मुझे लगा मैं वापस शायद ना आऊँ, इट वाज वेरी वियर्ड काइंड ऑफ फीलिंग कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उस टाइम मुझे शायद स्लीप पैरालिसिस का भी नहीं पता था, ये इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था। ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं और जब आपको टेंशन होती है, स्ट्रेस एंड थकन दोनों में आपका ब्रेन जब रिकवरी मोड पर होता है, हाँ, तो वो सेंसेस को लॉक कर देता है और अपनी हीलिंग कर रहा होता है, तो इसलिए आपकी बाकी बॉडी बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है और दिमाग हील कर रहा होता है, तो आप ऐसे अच्छा सुने ना, लेकिन वो स्लीप में ही होता है, हाँ, जागते भी होगा तो आप। लेकिन जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की ना, तो मुझे फील होना शुरू हुआ मैं नीचे आ रही हूँ, और जब मुझे लगा मैं जमीन पे आ गई हूँ, मैं जब जैसे एक लम्हे में मैं ठीक हुई, मैं भागी अम्मी के पास, मैंने कहा अम्मी मेरे साथ ये हुआ है, मैं आसमान घूम के आई हूँ, मैंने कहा मुझे फील हुआ, मैं कहती नहीं, मैंने कहा सच कह रही हूँ, मुझे आपकी बातों की आवाजें आ रही थी, मैं सो नहीं रही थी, अगर मुझे होता, मुझे याद कैसे होता कि आप लोग क्या बातें कर रहे थे, मुझे सब याद है आप लोग क्या बात कर रहे थे, और मैंने एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मेरे साथ ये रेगुलर बेसिस पे होना शुरू हो गया, और मुझे फिर लगता था जैसे हवा आ रही है, फिर मैं बातें याद करती थी कि क्या बात हो रही है बाहर, क्या आवाज़ आ रही होती थी कोई ना कोई, फिर मैं मम्मी को बताती थी मेरे साथ फिर हुआ है, वो आप लोग ये बात कर रहे थे मैंने सुना है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ना जब मेरा रिजल्ट आया, उसके बाद मेरे साथ कभी नहीं हुआ, वो मुझे रिजल्ट की टेंशन थी, आई फील रिजल्ट की टेंशन, मैट्रिक की कोई टेंशन थी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत स्ट्रेस ले रही थी, आई थिंक सो। ओके जी, ड्राइंग हो गई है बहुत ज्यादा, मुझे डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा यार, मतलब हो गया था भाई। अच्छा जी, अगला गेम जो खेलने लगे हैं वो है पावर प्ले। अरीज आपने तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं। ओके जी, पहला सवाल, चेक हाथ में आते ही कहाँ खर्च करने का प्लान बना लेती हैं? मैं सेविंग करती हूँ, मेरे बड़े प्लान्स हैं, छोटे प्लान्स। बाकी क्या बड़ा प्लान क्या है? जैसे मेरा पहले था अमेरिका खरीदने का प्लान है, अमेरिका जाने का प्लान, स्टडीज का मैंने बताया ना, तो मेरा प्लान है कि मास्टर्स करूंगी इंशाल्लाह, तो आई वांट टू हैव इनफ सेविंग, तो वो आप उसके लिए सेव कर रही हूँ मैं। हाँ, गाड़ी अभी मैंने ली है, गाड़ी भी मैंने लिया, हाँ वही तो सबको होता है। ठीक है, और कपड़ों का शौक है? कपड़ों का मुझे इतना नहीं है। परफ्यूम्स? हाँ। आप एक कश्ती में जा रही हैं और ये दोनों आपके साथ हैं, और आपने किसी एक को धक्का देना है, क्योंकि अगर आप ये दोनों होंगे तो कश्ती डूब जाएगी, किसी एक को तो धक्का देना ही है और किसी एक को साथ रखना है। कौन होंगे वो, जावियार या खुशहाल? किसको धक्का देना? नहीं किसी एक को देना, वरना कश्ती डूब जाएगी। अरे इसमें गेम भी खेले, मैं खुद गिर जाऊंगी कश्ती से, आई डोंट नो। पानी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पानी दोबारा अंदर फेंक रहा है। मुआना देखिए इसमें सब। अच्छा, आई डोंट नो, आई थिंक दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। दोनों को फेंक दूंगी। ओके जी, थैंक यू। दोनों को फेंक दूंगी, दोनों एक दूसरे को बचा दे रहे। फिल्म में कौन सा किरदार करना चाहेंगी, लैला मजनू, अनारकली या डाकू रानी? अनारकली कुछ लैला मजनू भी इंटरेस्टिंग है। अनारकली की वो पुरानी वाली देखी भी आपने, मुगल आजम? मैंने वो नहीं देखी, मैंने सिर्फ गाना सुना है, वो तो नहीं था यार, उसके तो मशहूर डायलॉग्स हैं यार उसके, तो मैंने अभी देखने एक सीरीज भी आई। ओके, इनमें से किसी एक के साथ अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो किसके साथ जाना चाहेंगी, असफर रहमान या रायद आलम? दोनों में से गॉसिप। अच्छा, गॉसिप वाला चाहिए, कोई मतलब बातें कर। असफर भाई गॉसिप वाले हैं, हाँ वो बातें करते हैं। राइट शायद इतनी गॉसिप नहीं करता। ओके जी, सेल्फी बनाते वक्त कितने एंगल चेंज करती हैं? मैं इतनी सेल्फीज बनाती नहीं हूँ, मुझे आती नहीं है, लेकिन एक ही एंगल मेरा ऐसे बस ये। उससे ज्यादा नहीं करती। ओके, इनमें से किसी के साथ मॉर्निंग शो होस्ट करना चाहेंगी तो वो कौन होगा, नादिया खान, निदा यासिर या सनम बलोच? नादिया खान से करना चाहेंगे। ओके, खाना सामने रखा हो और मोबाइल पर खास नंबर से कॉल आ जाए तो क्या करती है? कॉल उठाऊंगी। खाना
मैं वैसे भी इतने शौक से नहीं खाती है। ठीक है जी, घर में पानी की मोटर चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो मेरे भाइयों में, अम्मी में डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, किसी ने मुझे आज तक नहीं दी क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पे। पता मोटर चला देगी ये, रिस्क ना लो। ओके, ट्रिकी है, पता नहीं कैसे करते हैं वो। ओके, ये सुनकर जहन में कौन सा अपना कुलीग या कोई एक्टर याद आता है आपको? पिंक पैंथर। एक लड़की है, उसका नाम सुमैया बख्श। सुमैया बख्श, यस। शी इज वेरी क्यूट, पिंकी। सुमैया, आप पिंक पैंथर हैं। अभी आपको बताते हैं हम। ओके जी, टॉम एंड जेरी वाला टॉम। आसिफ महमूद और जेरी सुमैया, इन लोगों की इतनी लड़ाइयां होती थी सेट पे, इतने मजे की बातें करते थे ये लोग। ओह माय गॉड। पिंक पैंथर भी आपने सुमैया को कर दिया, जेरी भी आपने सुमैया। एक काम कर दे, मेरी अभी बात हो रही थी सुमैया बख्श। मेरी कुछ देर पहले बात हुई है ना, उससे शायद सुनी मेरे ज़हन में। अच्छा जी, बताइए। अब टॉम तो कर दिया आपने आसिम को। हाँ। जेरी कौन है? जेरी सुमैया। पिंक पैंथर भी सुमैया। मिकी माउस सुमैया। मिकी माउस, एक सेकंड, अब मुझे याद करने दे कौन थे मेरे साथ सेट पे। मिकी माउस कैन बी फहद शेख साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? हमने आपको सिनेमा बनाया था, आप मिकी माउस बन के घूम रहे हैं। ओके जी। बग्स बनी। ओह यार, अब फिर मुझे सुमैया याद आई उसके सुमैया, तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ। ओके जी, वुडी वुड पैकर। कौन? जो इस तरह हंसता है। Can I say your name? Can I say your name? Yes, you can. Woody Woodpecker जी, thank you so much. The way you laughed, it was. जी, अगला सवाल, वो क्या चीजें हैं जो हमेशा आपके पर्स में रहती हैं? फोन, पावर बैंक और एक मिरर वैसे मेरे पास होता नहीं है। और क्या चीज होती है? ब्रश होता है, वॉलेट होता है, बहुत सारी चीजें वॉलेट होता है। अगर ताहिर से अपनी म्यूजिक वीडियो में आपको काम करने की ऑफर दे तो आप क्या जवाब देंगी? नहीं करेंगी? नहीं, अभी मैं बहुत क्रिटिकल स्टेज पे हूं अपने प्रोफेशन। अच्छे लगेंगे वैसे आप। दोनों के बाल सेम सेम हैं। दोनों के बाल सेम सेम हैं। दोनों का मुकाबला होगा। ओ पल्ला, हमारे अच्छा उनकी वो थी ना, फ्रेमिंग अच्छी थी। क्या पता कर भी लूं। क्या पता कर भी लूं। उनका अगला कोई गाना आ रहा है, डिपेंड करता है। एंजल आ चुका है, I2I आ चुका है, अगला गाना डेविल है उसमें। डेविल नहीं आया, मैंने सुना वो। आपको बुलाया। ओके जी, अगर आपको ये तीन लोग एक ही वक्त दावत पर बुलाएं तो आप किसके घर जाएंगी और किसके घर नहीं जाएंगी? फहद मुस्तफा, बिलाल अब्बास या मायरा खान? मायरा खान के घर जाऊंगी। उनके घर चले जाएंगी? हाँ। फादे को मना कर देंगी? नहीं, फादे भाई के घर पे जाऊंगी, सबके घर जाऊंगी। हाँ नहीं, फादे के घर जाएंगी। अभी उनके 2 प्रोजेक्ट करी भाई, पागल क्यों नहीं जाते? लेकिन मायरा खान, I really want to meet her। हाँ ठीक है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद या कराची? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। I'm from रावलपिंडी basically, लेकिन ओह पिंडी बॉय। ओके, और फिर आप कराची? कराची, लेकिन मुझे इस्लामाबाद रहने का बड़ा शौक है। क्यों, आप 7 बजे सो जाती हैं? शायद हाँ। भाई पिंडी की एक अलग वाइब है, क्योंकि अब मैं कुछ साल पहले पिंडी में हम एक शो करने गए थे, अपना स्ट्रीट शो मेरा था रमजान ट्रांसमिशन के लिए। मैंने जितना पिंडी में एंजॉय किया ना, वो यार वो अलग ही लड़के भाई, वो अलग वाइब है ना पिंडी की। I feel like अलग वाइब। हाँ। तो टू ऑल द पिंडी बॉयज, यू डोंट डाई, यू मल्टीप्लाई। ओके, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहेगा बना के यार सब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। मेरे साथ मौजूद है हवाओं में उड़ने वाली अरीश मोइनुद्दीन। Like your introduction, every single time is different। हर जगह कुछ अलग होता है, हर टाइम में मैं कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ आपके लिए। वैसे हवाओं में उड़ने का शौक है? ओह, मुझे बहुत शौक है। मुझे ख्वाब इस तरह के आते हैं कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। स्काई डाइव किया है कभी? नहीं। करने का शौक है? जरूर करना इंशाल्लाह। आपको अपनी जिंदगी दिखेगी ना जो जाती हुई, आप बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत मजा आता है, मैं मजाक करो, बहुत मजा आता है, जरूर करना। ओके, जो अगला गेम खेलने लगे हैं वो आपकी स्क्रीन लग चुकी है आपके सामने। कुछ चीजें आएंगी आपके सामने, आपने उनके नाम रखने हैं। अगर इन चीजों के नाम अरीज रखी तो क्या नाम होता है? लगाए पहली तस्वीर। लाल। ओके जी, लाल मिर्च नहीं, लाल। ओके, अगला क्रिच। वाह 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 वाह, वही क्रिच ले आओ, धागा काटना है। गुड। अगला E। You told me that I can name it after some stuff. I like this game. ओके जी, अगला Ting। ओए Good। ओके जी, ब्र। बताइए ये हरीज का नाम होता है ब्र है। साउंड इफेक्ट चल रहे एक दूसरे के ऊपर, अब नाम नहीं होंगे जी।
मेरे प्यार से गेम का बेड़ा गर्क पहले कभी नहीं हुआ। जैसे गेम वैसे जवाब। ओके जी। जी, इसका तो नाम हो सकता है धोखा। धोखा। ओके जी, अगला। जोड़ने वाली चीज। सीने वाली चीज। ठीक है। हाँ जी। ये अगला। वो ना सिंधी में दूध को खीर कहते हैं। हाँ। आई लाइक इट। इसको खीर कह सकते हैं। वाह। खीरनी। खीरनी, वाह, कुछ डिफरेंट। वेरी गुड। आई लाइक इट। इसका क्या रखे? इसके इतने नाम है, लोगों ने अलग अलग रखे होते हैं। इसके कौन कौन से नाम आपने सुने हैं भाई? क्रिएटिव चेयर। क्रिएटिव चेयर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे नाम रखे हैं। आई एम ग्लैड कि आपने असल में नहीं रखे। हाँ, शुक्रिया। मार्केट में बहुत तहलका मच जाता, पता है, सब कंफ्यूज ले रहे हैं भाई, देना और देना और देना। यही अफ्रीकन जो नेम्स हैं वो सब क्या होते हैं? हाँ, ये होती है, उसमें तो क्लिकिंग होती है। एग्जैक्टली, सो नाइस। वाटा को इस तरह के नाम होते हैं। और अरे मुझे कितना अच्छा हो रहा है, कितनी बहुत मुश्किल होता है, Very. बहुत, हम नहीं कर सकते। ओके जी, हम जो अगला गेम खेलने लगे हैं अरीज, वो चैलेंज है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और स्पेशली देखने वालों के लिए। आपने हेडफोन पहनने हैं, आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं, हमने प्ले करने हैं और आपने उनके साथ साथ गुनगुनाना है। ओके जी, पहला गाना। क्यों अब नहीं मैं और तुम साथ दोनों, आहा, क्या मिल गई तुमको खुशी हो के जुदा, ये तो बोलो प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया 2 पल में, तू बन के याद रहे पर याद रहेगा दिल में, क्यों बेकलो दिल कहने की हालत में, ओहो, सोचा कहूँगा एक दिन जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताएं, दिल को क्या बताऊंगा। यार एक मिनट, मुझे लगा जैसे कॉन्सर्ट में नहीं होता। हाँ, एक मिनट, हेलो, हाँ सिम, अरे यार रोने वाली क्या बात है? नहीं, अरे नहीं, गेम में आसिम रो रहा है हमारे कान। I'm so sorry, I love it. I felt like being in a concert जहाँ पर ऊंची आवाजें होती है और आप बस गा रहे होते ये यही वही फील है ये। आप जब बर्दाश्त करते हो, बराबर वाला बेसुरा गा रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा होता। और जब आप वीडियो बना रहे हो और सिर्फ आपको अपनी आवाज आ रही हो, बाद में कितने वो फील आई थी। यस, ये वही है। ओके जी, पसूरी। अगलावा मजबूरी नु आन जान दी पसूरी नु, जहर बने ना हाँ तेरी जाऊं मैं पूरी नु, आना सी ओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के डस जावे मावा क्यों मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी, तेनू खबर किवें होवे दिल मेरा पूरा भी ना होवे, ओ बड़िया बड़ाइयां जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। वाह, अगला गाना। राएगा साहिबा जो लगा था कभी अब शराफत नहीं, ये रिवायत नहीं बाकी, हो किसी की कदर ऐसी आदत नहीं बाकी, ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, आसिम मैं माफी चाहता हूँ, खोया नहीं अपनापन एहसास की दे को कमी है। हाँ सही आ रही है, आप गाती रहे, हमें आप पे भरोसा है। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, सुन कभी आहे मेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे से होती नहीं रातें मेरी, तकती नहीं रातें मेरी, के ख्वाहिशों के ख्वाबों की बारिशें अज़ाबों की, कहाँ गई धूप
तेरे हिस्से के सवाबों की दर्द भरे नालों में बेतरफ सवालों पे क्यों सितम है तेरा तेरे चाहने वालों पे। आसिम ये गाना डिलीट कर दे YouTube से। वाह अरीज वाह, एंड का पार्ट जो आपने गाया है ना, ये बाकायदे टंग ट्विस्टर है। उफ, ये बहुत मुश्किल है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, गाया तो नहीं कर सकता। I'm sorry। हमने बहुत एंजॉय किया और मुझे लगता है ये आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं लेकर जाऊंगी, ये खरीदूंगी कहीं से। ये आप लीजिएगा फिर हमारे। आप आसपास के लोगों को देखिए। वेल थैंक यू सो मच अरीज, आप आई और आपने हमें एंटरटेन किया। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगी? क्या आप इसी तरह प्यार करते रहें, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, अच्छे अच्छे अल्फाजों में याद रखिएगा और दुआओं में भूलिएगा मत। शुक्रिया। थैंक यू सो मच अरीज भाई। आज का एपिसोड धमाकेदार हुआ और यहीं पे हुआ खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। या सब खाने का